18 मई 2017 गुना शहर की बीथी कॉलोनी में हनी दुबे एक लड़का फोन करता है। हेलो आंटी, मैं हनी दुबे बोल रहा हूँ। इधर भगवती बाई फोन उठाती है। हाँ बेटा, क्या काम है? वो आंटी हेमंत मीना से बात करनी थी। अच्छा बेटा, करवाती हूँ बात। हेमंत, हेमंत। जी मम्मी। देख बेटा, तेरे दोस्त हनी का फोन आया है, ले बात कर ले। हाँ बोल हनी, कैसे फोन किया? यार एक बुलेट बहुत ही कम रेट में मिल रही है, तू अगर 40,000 दे दे तो मैं अभी चल के गाड़ी ले लूँ। और हाँ, तुझे भी साथ चलना पड़ेगा। चल ठीक है, मम्मी से बात करके बताता हूँ। मम्मी, मेरे दोस्त को एक बाइक लेनी है, वो मुझसे 40,000 रुपये मांग रहा है। मम्मी प्लीज़ आप दे दो ना, प्लीज़ मम्मी दे दो। भगवती बाई अपने बेटे हेमंत को 40,000 रुपये देती है और हेमंत अपने दोस्त हनी दुबे के साथ रात 8 बजे बाइक से चला जाता है। हेमंत के पिता अंतर सिंह, जो सिंचाई विभाग में ऑफिसर थे, रात में जब घर आते हैं और पत्नी से पूछते हैं हेमंत कहाँ है, तब उनकी पत्नी भगवती देवी बताती हैं अपने दोस्त के साथ गया था लेकिन अभी तक आया नहीं। हेमंत के पिता हनी दुबे को फोन करते हैं। हेलो, मैं हेमंत का पापा बोल रहा हूँ। हेमंत तुम्हारे साथ गया था ना, वो कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया, काफ़ी देर हो गई है। हाँ अंकल, वो गया तो मेरे ही साथ था, लेकिन मैंने उसे अशोक नगर रोड पे जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहीं पे छोड़ दिया था और वो वहाँ से किसी दूसरे के साथ बाइक से चला गया था जिसे मैं जानता भी नहीं। हेमंत के माता पिता रात भर अपने बेटे हेमंत को खोजते हैं, फोन मिलाते हैं, लेकिन फोन बंद बता रहा था। आखिर में परेशान पिता अंतर सिंह थाना कैंट जाते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। साहब, मेरा बेटा जिसकी उम्र 17 वर्ष है, कल रात से घर नहीं आया। ठीक है, बैठिए, मैं आपकी रिपोर्ट लिख रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं पता करवाता हूँ। आप घर जाइए, यदि किसी का फोन आए तो हमें जरूर बताइएगा। हेमंत के माता पिता घर चले जाते हैं। करीब 5 दिन बाद हेमंत के मोबाइल से पिता अंतर सिंह के मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, आपके बेटे का मैंने अपहरण कर लिया है। यदि उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए की तुरंत व्यवस्था करो। इधर हेमंत के पिता ने अपहरण करने वाले की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को सूचना दी। पुलिस हरकत में आई, डिटेल निकाली गई कि आखिर फोन कहां से आया था। पड़ताल में फोन कॉल की लोकेशन इंदौर निकलती है। बेटे की तलाश में पिता गुना से पुलिस के साथ इंदौर गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 25 मई को पिता इंदौर से वापस गुना लौट आए। 27 मई 2017 की सुबह करीब 7:30 बजे मिंटू उर्फ शहीद खान रेलवे पटरी से पैदल चलकर ईंटों के लिए लेबर लेने पटेल नगर आ रहा था। जैसे ही वह पटेल नगर रेलवे ट्रैक की पुलिया के पास आया तो देखा कि पुलिया के नीचे भीड़ लगी। वह पुलिया के नीचे आया, वहां एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश पड़ी थी। उसने तुरंत इसकी सूचना डायल 100 नंबर पर दी। लाश को देखकर लग रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतक के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ मारपीट की, फिर आग लगाकर हत्या कर दी। उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस को लगा कि लाश शायद हेमंत मीना की है। लाश के पास से जांच के दौरान पुलिस को एक आधार कार्ड मिला। पुलिस ने आधार कार्ड पर नाम देखा तो उस पर ऋतिक नामदेव लिखा था। अभी तक पुलिस लापता हेमंत की गुत्थी नहीं सुलझा सकी थी कि उसके सामने ऋतिक की नई मर्डर मिस्ट्री थी। ऋतिक कौन था? उसे किसने मारा? कातिल कौन है? ये सवाल पुलिस से पूछे जाने लगे। पुलिस लापता हेमंत मीना और ऋतिक मर्डर केस की जांच में लगी थी कि तभी 29 मई 2017 को पुलिस को एक और सूचना मिली। पुलिस की टीम मकरावदा डैम के पास पहाड़ियों पर पहुंची। वहां पुलिस टीम ने देखा कि जमीन जली हुई है, मौके पर खून पड़ा था।
पुलिस को कुछ दूरी पर एक नरकंकाल पड़ा दिखाई दिया, जिसकी खोपड़ी में चोट लगी थी। शरीर पर चमड़ी नहीं थी, पूरा कंकाल जला हुआ था, गर्दन में कपड़ा बंधा था। इस बार पुलिस लगभग मान चुकी थी कि कंकाल हेमंत मीना का ही है, लेकिन यह अनुमान फिर गलत निकला। लाश की पहचान लोकेश लोधा के रूप में हुई। चाचा रमेश लोधा ने इसकी पुष्टि की। अभी तक पुलिस लापता हेमंत और ऋतिक के मर्डर की गुत्थी में उलझी थी और उसके सामने लोकेश की नई मर्डर मिस्ट्री आ गई। अब 3 किरदार सामने थे। अब पुलिस के सामने 3 अलग कहानियां, 3 किरदार और कई जटिल सवाल थे। हेमंत मीना जो बाइक खरीदने निकला और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, आखिरी बार हनी दुबे के साथ देखा गया। दूसरा ऋतिक नामदेव, जिसकी अधजली लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, गला बंधा, पहचान छुपाने की कोशिश, हत्या साफ। तीसरा लोकेश लोधा, जली हुई लाश पहाड़ी पर, कड़ा और चप्पल मिले लेकिन हेमंत नहीं। पुलिस के लिए यह 3 दिशाओं में बटी एक गुत्थी बन चुकी थी। तीनों को आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा था, लेकिन वक्त और जगह को लेकर पैटर्न डराने लगा था। हेमंत की गुमशुदगी के पीछे कौन था? क्या अपहरण असली था या बहाना? 50 लाख की फिरौती किसी आम युवक के लिए क्यों मांगी गई? ऋतिक नामदेव और लोकेश लोधा क्या सिर्फ संयोग से हत्याओं के शिकार हुए या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? क्या इन तीनों मामलों में कोई कॉमन लिंक था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत अभी जिंदा था? इन तीनों मामलों में ना तो कोई सीधा गवाह था, ना ही ठोस सबूत। लाशें जली हुई थी, चेहरे पहचान से बाहर, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, मोबाइल ट्रेसिंग पूरी तरह फेल। गुना पुलिस पर अब मीडिया और जनता दोनों का दबाव था। पुलिस ने दावा किया कि तीनों केस आपस में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन सबूत न होने के कारण मामला अटक गया। कैसे बन गया भूल भुलैया? केस में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं। पार्ट 2 में जानिए कि क्या हेमंत का पता चला या नहीं, क्या वो जिंदा था? तीनों मामले क्या वाकई एक दूसरे से जुड़े थे या अलग थे? केस के पीछे कोई गैंग था या कोई और? बिना गवाह और सबूतों के पुलिस ने कैसे जांच की? पूरे मामले में आखिर कौन और कितने लोग आरोपी निकले? क्या केस का किसी महिला से भी कोई कनेक्शन था? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पार्ट 2।